हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। आज हमारा जो टॉपिक है ये रिलेटेड है वर्ल्ड हेरिटेज डे के, जो रिसेंटली ही विद इन डेज़ जो डे है ये सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। आज हम इसी टॉपिक पे कवर करेंगे। पहले तो हम वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में देखेंगे कि क्यों मनाया जाता है, क्या थीम रहा 2024 का। फिर उसके बाद हम चलेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन पे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हम देखते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिनको डिक्लेयर किया गया है। हम देखेंगे कि किस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। ये सब जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सब हम आगे जब स्लाइड्स कवर करते जाएंगे तो हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। अब ये जो साइट्स हैं, द साइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of preserving the cultural and natural places of the world are known as world heritage sites। कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती हैं ये वो साइट्स, और इनको रिकॉग्नाइज कौन करता है, कौन बताता है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दो। तो यूनेस्को जो है वो इन साइट्स को रिकॉग्नाइज करती है। किस वे में, किस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर की जाती है, तो वो कल्चरल और नेचुरल प्लेसेस को प्रिजर्व करने के लिए, वर्ल्ड की जो कल्चरल और नेचुरल प्लेसेस हैं वर्ल्ड की, उनको प्रिजर्व करने के लिए उस वे में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर साइट है तो उस साइट को कहा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द कंट्री विद द मोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ इटली। कहते हैं अगर हम उस देश की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो वो हमारी कंट्री कौन सी है, इटली। वर्ल्ड हेरिटेज डे और इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हेल्ड एनुअली ऑन 18 अप्रैल is a global celebration of the exceptional cultural and national sites recognized by UNESCO World Heritage List। अब मैंने आपको जब पढ़ाने से पहले ही मैंने आपको ये कह दिया था कि रिसेंटली ही इन्हीं दिनों में ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है ये सेलिब्रेट किया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे को हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स भी कहते हैं। मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हेल्ड एनुअली ऑन, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे को ही कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन in its 22nd general conference in 1983 approved the date। कहते हैं यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी एक जनरल कॉन्फ्रेंस जो 22nd जनरल कॉन्फ्रेंस थी 1983 की, उसमें इस डेट को अप्रूव किया था कि आज के बाद जो 18 अप्रैल है इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से मनाया जाएगा। अगर हम 2024 की वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें तो इसका थीम क्या रहा, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि कभी कभी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही पूछा जा सकता है कि कब मनाया गया, थीम क्या था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको कवर करो। टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। कहते हैं अगर हम इंडिया की बात करें, आज ये 2024 जो अप्रैल का मंथ है, इस मंथ तक की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इंडिया में वो कितनी है, 42। और इन 42 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 34 इसमें कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और 1 जो है वो मिक्स्ड साइट है। अब जो टोटल नेचुरल साइट्स हैं वो 7 मैंने बताई। काजीरंगा नेशनल पार्क उसमें आ गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया एंड टॉर्नेडो नेशनल पार्क। ये वो नेचुरल साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है। अब मिक्स्ड साइट जो मैंने आपको बताई वो एक ही है, तो वो कौन सी है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। अब ये देखो एक यूनिक सी चीज़ है, मिक्स्ड साइट एक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, तो वो कौन सी है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। अब
Taj Mahal, Agra Fort, Ajanta Caves and Ellora Caves were the first to be included in the list of World Heritage Site in the year 1983. जब 1983 में जब वो 22nd जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनकी जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जब इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर किया था, तो इंडिया की जो सबसे पहले जो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो डिक्लेयर हुई थी या इंक्लूड किया था, वो कौन कौन सी थी? ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स एंड इलोरा केव्स। आपको ये पता होना चाहिए, इसको भी आप स्टार मार्क कर दो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम करंट्स की बात करें, रिसेंटली 2023 की बात करते हैं, क्योंकि अभी 2024 लगा हुआ है, तो करंट्स जो हैं वो 1 ईयर के आपको कवर करने ही पड़ते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप पढ़ रही हो तो 2023 की बात करें तो मतलब रिसेंटली जो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको ऐड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है शांति निकेतन, जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और जो सेकंड है वो है हौसला ग्रुप ऑफ सेक्रेड टेम्पल्स इन कर्नाटका, और ये 41st साइट थी, और ये 42nd जो साइट है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको डिक्लेयर किया गया है। और टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है? वो है 42। आपको पूछा जा सकता है कि 2023 में कितनी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो ऐड हुई हैं, तो वो 2 हुई हैं। एक आगे कभी ऐसा भी पूछा जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी है जो 2023 में ऐड हुई है, तो वो है हमारी शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और हौसला ग्रुप ऑफ सेक्रेड टेम्पल जो कर्नाटका में लोकेटेड है। अब ये सारी स्लाइड्स थी जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स भी बोल सकते हो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे हमने कवर किया, जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, किसने डिक्लेयर किया था इसको, इस बार 2024 का थीम क्या रहा, कितने आज तक अगर 2024 अप्रैल की बात करें तो कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उसमें मिक्स साइट कौन सी है, नेचुरल साइट्स कितनी हैं, उसके बाद कल्चरल साइट्स उसमें कितनी हैं। इसके बाद हमने 2023 में जो न्यू एडिशन हुई है, 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड हुई हैं, तो उसमें भी मैंने आपको कवर कर दिया। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट MCQ सेशन पे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया इन 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये आपका वही बना जो हमने लास्ट मेरे वर्ड्स थे या लास्ट स्लाइड में जो हमने कवर किया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को के द्वारा इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो वो कितनी हैं? 42। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ गया? बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 18 अप्रैल को किया जाता है। और कब ये डिक्लेयर किया था कि ये 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा? 1983 में। और इस बार 2024 का थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे? वर्ल्ड हेरिटेज डे जो 2024 में मनाया गया उसका थीम क्या था? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? कहते हैं इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें 5 यूनेस्को साइट्स जो हैं वो हैं, तो वो कौन सी है? हमारी महाराष्ट्र। वो भी हम देखते हैं कि 5 इसमें हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट आगे अजंता केव्स, जो आपको पता है कि सबसे पहले जब 1983 में इसी को, और इलोरा केव्स जो दोनों केव्स थी ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इन दोनों को पहली बार ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया था। नेक्स्ट एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल, ये 2018 में ऐड हुई, ये 2004 एंड 1987 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cities was given to the status of India's first World Heritage Site by UNESCO? कहते हैं कि इंडिया मतलब भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया? तो वो किस शहर को दिया गया है? तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, by whom are the sites given the status of world heritage site? कहते हैं कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस हमें कौन देता है या इसको कौन रिकॉग्नाइज करता है कि इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो वो कौन डिक्लेयर करता है? यूनेस्को जो है वो डिक्लेयर करते हैं।
अब यूनेस्को क्या है, पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश की गई? 16 नवंबर 1945 में जो यूनेस्को थी इसको एस्टेब्लिश किया गया। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस, जो कहाँ पे है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स लोकेटेड? कहते हैं कि किस स्टेट में जो अजंता केव्स हैं वो लोकेटेड हैं। तो अजंता केव्स आप सबको पता ही है कि अजंता केव्स कहाँ पे हैं। अजंता केव्स, अभी जब मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पाई जाती हैं, तो उसी में जो अजंता केव्स और इलोरा केव्स जो हैं ये दोनों महाराष्ट्र की हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो जो उत्तर प्रदेश में है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, सॉरी एक क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। 9th क्वेश्चन था, इन विच स्टेट इज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आगरा फोर्ट लोकेटेड? आगरा फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। तो अब ये जो हमने पढ़ा, इन विच स्टेट आर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अजंता केव्स लोकेटेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र और इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में जो 3 साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट और ताजमहल जो है ये 1983 में ही इनको ऐड कर दिया था और फतेहपुर सीकरी को कब ऐड किया गया है? 1986 में। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर कर दिए और जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वर्ल्ड हेरिटेज डे या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेकर वो भी मैंने कवर कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़, लेक्चर्स जो हैं वो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।